गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज चर्चित व्यक्तित्व की इस कड़ी में हम एक ऐसी लेडी की बात करने जा रहे हैं जो कि जिंदगी के तमाम संघर्षों के साथ, सारे संघर्ष देखने के बावजूद गांव की एक अशिक्षित लड़की से भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में सफ़र तय किया। जितने भी कुरीतियाँ थी हमारे धर्म में या फिर हमारे देश की जो कुरीतियाँ थी, जितनी भी चीज़ें थीं, सबसे लड़ाई लड़ते हुए जो भी संघर्ष उन्होंने किया, आज एक तरीके से आने वाले समय में या फिर आज के समय में भी हमारे लिए वो प्रेरणा की बात है। और इसलिए हम लोग बात करने जा रहे हैं आज किसका? सावित्रीबाई फुले का। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आज जो भी चीज़ें हैं आप लोग इनके बारे में सुने होंगे, हम वही बात करेंगे जो कि प्रश्न में भी आए और इनके बारे में थोड़ी बहुत हमको जानकारी भी मिले। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सावित्रीबाई फुले का। अगर बात किया जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी को। ठीक है, और इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं? सावित्रीबाई फुले जयंती मनाते हैं। अगर 3 जनवरी को इनका जन्म हुआ था तो कहाँ पे हुआ था? तो अब बात कर लीजिए, तो इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के सतारा में। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र के सतारा में। ठीक है, और उस दिन इनको जो है महाराष्ट्र के जो लोग हैं, महाराष्ट्र में इसको बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? 3 जनवरी को। किसकी याद में? सावित्रीबाई फुले की जयंती के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हमारे जो आधुनिक भारत है, ठीक है, उसकी पहली महिला शिक्षिका के रूप में इनको जाना जाता है। आधुनिक भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो योगदान है, इतने मतलब इन्होंने जिस तरीके से योगदान दिया शिक्षा में, उसके लिए देखकर जो तेलंगाना है, ठीक है, यहाँ पे इनका जो बर्थडे है उसको विमेन टीचर्स डे के रूप में भी मनाता है। ठीक है, महिला शिक्षिका दिवस के रूप में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? आपको याद रखनी है कि महाराष्ट्र जो है वो इनके जो बर्थडे है उनके दिन पे क्या मनाता है? बालिका दिवस मनाता है। जबकि तेलंगाना जो है वो क्या मनाता है? विमेन टीचर्स डे मनाता है। ठीक है, आइए इनके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। अगर बात किया जाए तो 1848 में, ये दिवस याद रखिएगा सारे, 1848 में इन्होंने क्या किया था? ज्योतिबा फूले जो इनके पति थे, उनके साथ मिलकर इन्होंने पहला विद्यालय जो बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला था। ठीक है, तो 1848 में इन्होंने क्या किया था? पहली बार बालिकाओं के लिए विद्यालय खोला था। ठीक है, और फिर इन्होंने इतना ही नहीं, सिर्फ विद्यालय की बातें नहीं थी, इन्होंने विधवाओं के लिए भी, क्योंकि ये जो है विधवा पुनर्विवाह की वकालत किया करती थी। ठीक है, आपको पता होगा इसी समय जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो इस पे लगे हुए थे, इसका जो है विरोध कर रहे थे। तो ये भी इसके उनके समर्थन में थी और ये विधवा पुनर्विवाह को भी जो है मान्यता देती थी। ठीक है, और उसके पक्ष में थी। दूसरा जो आपसे अगला प्रश्न पूछेगा वो है कि फातिमा शेख, इन्होंने ही एक अध्यापिका नियुक्त किया था, फातिमा शेख, जो कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका बनी थी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, पहली महिला शिक्षिका अगर आधुनिक भारत की हम बात करते हैं तो इनका नाम तो है ही। ठीक है, लेकिन फातिमा शेख को भी याद रखिएगा कि भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका जो थी वो कौन थी? फातिमा शेख थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनका जो पढ़ाने का ढंग है, ठीक है, ये मतलब आधुनिक जो हमारे यहाँ NEP 2020 में जो बातें कही गई हैं, ठीक है, कि मतलब बच्चों को रटंत वाला जो ज्ञान होता है उसको नहीं देना है। ठीक है, उसी समय आप सोचिए कि आज मतलब हम 150 साल बाद, लगभग पौने 200 साल बाद हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं, ये उसी समय उस चीज़ की बात करती थी। और वो शिक्षा इस तरीके से देती थी कि इनको 1852 में जो है ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है, इनको बेस्ट टीचर घोषित किया था। ठीक है, तो इतना ज़्यादा इनका वो था। सोचिए कि गांव की एक लड़की थी, शादी के बाद इन्होंने पढ़ाई किया था और फिर भी जो है ब्रिटिश अंपायर में ब्रिटिश सरकार ने इनको जो है इनका लोहा माना था, इनके पढ़ाने के ढंग को, इसलिए उनको बेस्ट टीचर का भी पुरस्कार दिया गया था। तो कब दिया गया था? 1852 में। ठीक है, उसके बाद जैसा कि सभी लोगों को पता है कि 1877 में अकाल पड़ा हुआ था। इस दौरान इन्होंने जो है फूड शेल्टर भी चलाए थे, फूड कैंप्स चलाए थे, ताकि लोगों को जो है वो खाना मिल सके। ठीक है,
इनकी और सोच की बात कर लीजिए, प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये विधवा पुनर्विवाह के साथ साथ अंतरजातीय विवाहों के पक्षधर थी, क्योंकि इनका मानना था कि अगर अंतरजातीय विवाह होगा तो देश में जो है वो जाति पाति की जो बातें हैं, ये जातिगत जो भेदभाव है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये अंतरजातीय विवाह के भी पक्षधर हुआ करती थी। ठीक है, इसीलिए इनको क्या किया जाता है, जो भारतीय नारीवाद है उसके लिए इन्होंने बहुत कुछ काम किया था, इसलिए भारतीय नारीवाद का अग्रणी दूत के तौर पे भी इनको जाना जाता है। जैसे राजा राम मोहन राय को किस नाम से जाना जाता है, चलिए इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। ठीक है, नवजागरण काल के बारे में जो उनको जाना जाता है। ठीक है, आइए हम बात करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि सावित्री बाई फुले का जो जन्म है ये सबको पता है कि 3 जनवरी 1831 में हुआ था। हम लोग पीछे बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र के सतारा में हुआ था। गांव का नाम भी याद रखिएगा, नायगांव। ठीक है, यहाँ पे उनका जो हुआ वो जन्म हुआ था। उसके बाद मात्र 9 वर्ष की आयु में जो हुई इनकी शादी हो गई थी, और फिर उनके पति जो थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने इनको शिक्षा प्रदान किया था। ठीक है, जिसकी वजह से भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी थी। ठीक है, 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए जो है पहला स्कूल खुला था, मैंने बता ही दिया। उसके बाद सत्य शोधक समाज, इससे तो प्रश्न अक्सर बनता ही रहता है। 1873 में सत्य शोधक समाज की जो स्थापना हुई थी। ठीक है, जनरली हमें पता है कि ज्योतिबा फुले का ही हम नाम लिखते हैं, लेकिन उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज जो है ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर इन्होंने किया था। ठीक है, जिसको सत्य साधन समाज भी बोला जाता है। यह संगठन जो था वो किस लिए था, तो जाहिर सी बात है, नाम से ही सत्य शोधक या सत्य साधन है, तो इनमें क्या था, एक तरीके से जातिगत जो भेदभाव था और शोषण जो हुआ करता था उसको समाप्त करने के लिए, उससे लड़ने के लिए सत्य शोधक समाज जो था बनाया गया था। ठीक है, सावित्री बाई फुले जो थी, इनसे रिलेटेड कुछ रचनाओं को याद रखिएगा। ठीक है, एक काव्य फूले। ठीक है, एक तरीके से ये क्या करती थी, कविताएं लिखा करती थी जो कि नारी सशक्तिकरण को बल दे, महिलाओं को जो है आगे आने के लिए कहे। ठीक है, कहानी इनके साथ ऐसी भी चलती है कि जब ये पढ़ाई करने जाती थी, छोटी जब थी, और मतलब शादी के बाद जब ये पढ़ाई करने जाती थी, तो जो गांव के जो बड़े उस समय के कैटेगरी के लोग हुआ करते थे, जिसको हम लोग उच्च कैटेगरी के नाम से जानते थे, वो क्या करते थे, इनको पत्थर मारा करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ इनके साथ क्या होता था, कीचड़ गोबर ये सब इनके बॉडी पे फेंका जाता था ताकि ये न जाने पाए। अब सोचिए कितना दृढ़ निश्चय रहा होगा इनका। ये घर से एक साड़ी एक्स्ट्रा लेके चलती थी, क्योंकि इनको पता होता था कि रास्ते में जो होगा मेरे साथ ऐसा कुछ व्यवहार करने वाले हैं लोग, गोबर अब बॉडी पे आ जाएगा तो इससे क्या होगा, उनको साड़ी बदलनी पड़ेगी। तो घर से एक एक्स्ट्रा साड़ी लेके चलती थी। लेकिन अपना जो एक तरीके से कह दीजिए कि जितना वो दृढ़ निश्चयता उनका था इस समाज को बदलने का, ठीक है, वो उन्होंने नहीं छोड़ा था। बात समझ में आया। और अगर इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु कब हुई थी, 10 मार्च 1897 को। ठीक है, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी, एक्चुअली में उस समय प्लेग चल रहा था, और प्लेग के से जो पीड़ित लोग हुआ करते थे उनसे लिए इन्होंने जो है उनकी मदद के लिए काम करती थी, और उस बीमारी को इनको भी पकड़ लेती है, और इसी वजह से इनकी जो होती है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो प्लेग चूंकि ऐसे उनको नहीं हुआ था, ये जब उनका मदद कर रही थी लोगों को, प्लेग महामारी से जो लोग लगे हुए थे, जो लोग अफेक्टेड थे, तो इनको जो हुआ ये प्लेग हुआ था और फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आपको जो है कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि 1897 में, ठीक है, पूरा अगर डेट बताया जाए तो 23 जनवरी 1897 में किसका जन्म हुआ था, जिसे हम लोग जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आइए कुछ इनसे रिलेटेड प्रश्नों को कर लेते हैं। जैसे क्या क्या प्रश्न आएंगे, जैसे हम लोगों ने अब थियरी पढ़ लिया, थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनने वाले हैं उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। तो क्या है आपका, अगर हम बात करते हैं कि सावित्री बाई का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1831 में हुआ था, या फिर 1834 में हुआ था, 1837 में हुआ था, या 1840 में हुआ था, तो सबको पता है, अभी मैंने बताया कब हुआ था, 1831 में हुआ था। दूसरा देखिए, सावित्री बाई फुले का जन्म किस स्थान पे हुआ था, नासिक में हुआ था, सतारा में हुआ था, पुणे में हुआ था, या नागपुर में हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म था वो कहाँ पे हुआ था, सतारा में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, सावित्री बाई फुले के पति का क्या नाम था, तो जैसा मैंने बताया क्या नाम था, ज्योतिबा फुले। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। सावित्री बाई फुले को
किस क्षेत्र में पहला शिक्षक माना जाता है? क्या उन्हें महिलाओं के शिक्षक के रूप में जाना जाता है, कृषि के क्षेत्र में माना जाता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में माना जाता है, या विज्ञान के क्षेत्र में माना जाता है? तो इनको महिला शिक्षक के रूप में सबसे पहला शिक्षक जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले ने पहला स्कूल कब और कहाँ खोला था? क्या उन्होंने 1848 में पुणे में खोला था? 1848 में पुणे में खोला था, जस्ट अ मिनट, यस, या फिर 1851 में सतारा में खोला था, 1853 में मुंबई में खोला था, या 1855 में नासिक में खोला था? तो अभी मैंने क्या बताया, कहाँ खोले थे? इनका जन्म सतारा में जरूर हुआ था, लेकिन इन्होंने खोला कहाँ पे था? पुणे में। ठीक है, कहाँ पे खोला था इन्होंने स्कूल को? पुणे में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इनका जो आंदोलन था वो क्या था? सत्यशोधक समाज से रिलेटेड ही था। ये नहीं करिएगा कि शिक्षा आंदोलन या कुछ, इन्होंने जो भी एक समाज के रूप में किया था, इसको आप संगठन मान लीजिए या फिर आंदोलन करने के लिए कह दीजिए, इनका जो था वो सत्यशोधक समाज था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, सावित्रीबाई फुले को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? पहली महिला शिक्षिका का, समाज सुधारक का, महिला अधिकार कार्यकर्ता का? किस रूप में जाना गया था? क्या उनको पहली महिला शिक्षिका बोला गया था, समाज सुधारक बोला गया था, महिला अधिकार कार्यकर्ता बोला गया था, यह सभी? तो ध्यान रखिएगा इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे सभी, क्योंकि वो समाज सुधारक भी थी। ठीक है, और वो क्योंकि विधवा पुनर्विवाह या फिर जातिगत जो भेदभाव हुआ करते थे, इन सबसे वो लड़ी थी। ठीक है ना, महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ी थी, और महिला शिक्षिका तो वो थी। तो यहाँ के इस ऑप्शन के हिसाब से इनका क्या होगा? ये सभी होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, सावित्रीबाई फुले ने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में किस संस्था की स्थापना की थी? क्या उन्होंने बालिका गृह बनाया था, विधवा आश्रम बनाया था, सत्यशोधक समाज बनाया था, या फिर महिला मंडल बनाया था? ठीक है, तो देखिए बनाया तो उन्होंने सब कुछ था। अगर देखा जाए, बालिका गृह भी उन्होंने बनाया था, विधवा आश्रम भी उन्होंने बनाया था, सत्यशोधक समाज में वो ज्योतिबा फुले के साथ लगी हुई थी। ठीक है, लेकिन अगर बात करते हैं इस प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है? विधवा पुनर्विवाह के लिए। तो उन्होंने जो है विधवा पुनर्विवाह की जो बात की थी वो किससे की थी? सत्यशोधक समाज के साथ की थी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए, सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के लिए कौन सा ग्रंथ लिखा? तो अभी मैंने बताया उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा जिसमें वो कविताएं वगैरह गाया करती थी, काव्य फूले। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सावित्रीबाई फुले ने किस महामारी के दौरान समाज सेवा की थी? तो उन्होंने जो समाज सेवा की थी उस समय क्या था? प्लेग फैला हुआ था, जो प्लेग इनको भी पकड़ लेता है और इनकी जो होती है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने किस जाति व्यवस्था का विरोध किया था? क्या उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, या फिर जातिवाद का विरोध किया था, या फिर अस्पृश्यता का विरोध किया था, या सभी? तो इन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणवाद का भी विरोध किया था, और बाकी जो छोटी छोटी और जातियों में बटा हुआ समाज था उसका भी विरोध किया था, और अस्पृश्यता का तो पहले से वो विरोध करते आ रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ये सभी। सावित्रीबाई फुले का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षा का प्रसार करना, जातिगत समानता, महिला सशक्तिकरण? तो इन्होंने क्या किया? शिक्षा के प्रसार के साथ साथ महिला सशक्तिकरण और जातिगत भेदभाव को भी खत्म करने की कोशिश की थी। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ये भी सभी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ज्योतिबा सॉरी सावित्रीबाई फुले ने पहला विद्यालय किस आयु वर्ग की लड़कियों के लिए खोला था? तो इन्होंने जो पहला विद्यालय खोला था, क्या वो 6 से 12 के लिए खोला था, 12 से 18 के लिए खोला था, 18 से 25 के लिए खोला था, या फिर सभी वर्ग के लिए खोला था? तो यहाँ पे भावनाओं में बह के आप मत ऑप्शन दीजिएगा। उन्होंने जो पहला खोला था वो 6 से 12 वर्ष की बालिकाओं के लिए खोला था। ठीक है ना, 6 से 12 वर्ष की बालिकाओं के लिए खोला था इनका पहला विद्यालय। आइए अगला देखिए, सावित्रीबाई फुले का प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा था? अभी बताया गया कौन सा था? काव्य फूले। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, सावित्रीबाई फुले किस वर्ष निधन हुआ था इनका? तो किस वर्ष हुआ था? मैंने बताया ये अभी किस वर्ष हुआ था? मार्च 1897 को। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको, और मैंने बोला है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा 23 जनवरी 1897 को किसका जन्म दिवस है, जिसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है,
अगला है सावित्रीबाई फूले ने के शिक्षा आंदोलन का सबसे बड़ा योगदान क्या था? क्या वो बालिकाओं के लिए विद्यालय खोली, शिक्षा में जातिवाद का अंत किया, विधवा विवाह का समर्थन किया, या फिर सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है, ठीक है, उन्होंने क्या किया, विधवा विवाह का समर्थन किया था। लेकिन आपसे प्रश्न जो पूछा जा रहा है तो कंफ्यूज हो सकते हैं कि शिक्षा आंदोलन में उन्होंने क्या किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, विधवा विवाह का जो वो समर्थन कर रही थी, उस दौरान विधवाओं के लिए अलग से जो है वो बनाई थी जगह, जहाँ पे विधवा आकर रह सकती थी और उनको भी शिक्षित किया करती थी, क्योंकि ये खुद शादी के बाद शिक्षा प्राप्त की थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, सभी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सावित्रीबाई फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था, ठीक है, ज्योतिबाई फूले जो थे उनके साथ मिलकर 1873 में किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखिए, सावित्रीबाई फूले के योगदान को किसने आगे बढ़ाया? तो जाहिर सी बात है, उनको कौन समर्थन दिए थे, ज्योतिबा फूले तो दिए थे, लेकिन साथ ही साथ पेरियार और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी जो थे, इनके ही आदर्श को एक तरीके से मानते थे और इनको लेके ही वो आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि ये भी जातिगत भेदभाव की बातें करती थी, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा की बातें करती थी, ठीक है, जो निम्न वर्ग उस समय समझा जाता था उसके उत्थान की बातें करती थी, जो आगे चल के पेरियार और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भी ये करते रहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सावित्रीबाई फूले को भारतीय समाज में किस रूप में देखा जाता है? महिला अधिकारों के प्रवर्तक के रूप में, शिक्षा क्रांति की जननी के रूप में, या फिर दलित आंदोलन की प्रेरणा के रूप में? तो इनको किस रूप में देखा जाता है? इनको देखा जाता है आपका सारे, ठीक है, महिला अधिकारों के प्रवर्तक भी थी, शिक्षा क्रांति की जननी भी थी और दलित आंदोलन की प्रेरणा भी थी, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आपका, सावित्रीबाई फूले किस ग्रंथ को पढ़ने के लिए प्रेरित करती थी? यानी उनका क्या का नाम था कि किस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए? क्या वो वेदों को पढ़ने के लिए कहती थी, क्या वो बाइबिल को पढ़ने के लिए कहती थी, या फिर वो सभी ग्रंथों को पढ़ने के लिए कहती थी, या फिर वो कुरान को पढ़ने के लिए कहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी भावनाओं में मत बहिएगा, उनका ये का नाम था कि हमें सभी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्यों सभी ग्रंथों को पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब हम ग्रंथों को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी पाएंगे, तभी उसके अंदर जो कमियां हैं उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे 20 क्वेश्चन का ये सीरीज, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको ज़रूर फायदा पहुंचाएगी एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। बाय बाय।